दोस्तों, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब सब कुछ ठीक चलने के बाद भी उसको वो फीलिंग नहीं आती जो आनी चाहिए। मतलब अभी भी उसको ये लगता है कि यार स्टिल बहुत कुछ करना बाकी है, पर क्या और कैसे करना बाकी है ये उसको समझ ही नहीं आता। तो देखो, इस चीज का सिंपल मतलब यही है कि अभी आप खुद को ठीक से समझ नहीं पाए और ना ही अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए खुद से कुछ सवाल कर पाए हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जिस तरह के सवाल आप खुद से दिन रात पूछते हैं, वही सवाल फिर आगे चलकर आपकी लाइफ तक को लीड कर देते हैं। क्योंकि जो कुछ भी आपके माइंड में हर वक्त चलता रहता है, सबसे ज्यादा फोकस आपका उसी चीज पर होता है। इसीलिए ये जरूरी है कि खुद को डेवलप करने के लिए आप खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछें। क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो एक बार में ही नहीं मिल जाती, ये धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेने से आपको मिलती है। आज की ये जो वीडियो है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे सवाल रखने वाला हूँ जो आपको खुद से पूछने चाहिए, जो ना सिर्फ आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे, बल्कि इन सवालों से आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि अब इस मोमेंट पे आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल, नो क्लियरली हु यू आर। जब आपको ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक तरह का इंडिकेशन होता है कि अब आपको यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी खुद से ये पूछना कि आप अपने आप से चाहते क्या हो, आपका असली मकसद क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप खुद को अपनी नजरों में किस तरह से देखना चाहते हो। क्या सिर्फ आपकी लाइफ का मतलब एक जॉब करते रहना है, अपनी फैमिली की देखभाल करना है, अपने पैशन पर काम करना है, खुद को कुछ बनते हुए देखना है? आपको करना क्या है? जब भी आपको एक पॉइंट पर आकर अपनी लाइफ मीनिंगलेस लगे या आप खुद को किसी चीज में फंसा हुआ पाओ, तो यकीन मानना आपके खुद के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप खुद के साथ टाइम बिताकर कुछ सवालों के जवाब जानकर अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, कैन आई कंट्रोल माई इमोशंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना एक ऐसी पावर होती है जो बहुत ही कम लोगों में होती है। अगर आप लोगों से इस बारे में पूछोगे कि क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो यकीनन 10 में से 8 लोगों का यही कहना होगा कि हाँ, क्यों नहीं। इनफैक्ट मुझसे अच्छा अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। ये मैक्सिमम लोगों के दिमाग में अपने इमोशंस को लेकर एक अजम्पशन है जो वो रखते हैं जस्ट बिकॉज वो दूसरों के सामने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड करें। पर इन्हीं लोगों के साथ जब कुछ गलत हो जाता है या कोई अगर उनके सामने आकर कुछ बोल जाता है, तो ये लोग फिर अपना आपा खोने में सेकंड्स भी नहीं लगाते, जो उनकी पूरी सच्चाई दिखा देता है। इसलिए अपने इमोशंस पर आप किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ये खुद से जरूर पूछिए और जानने की कोशिश कीजिए कि जब सिचुएशन आपके हाथ से बाहर हो जाती है तो आपका रिएक्शन क्या होता है या आप उससे डील कैसे करते हैं। क्योंकि खुद को लॉन्ग टर्म तक बेहतर बनाए रखने के लिए अपने इमोशंस पर अपना कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अगला सवाल, इज देयर एनीथिंग इन योर लाइफ विच यू आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चीजों की तब तो बिल्कुल वैल्यू नहीं करते जब वो उनके पास होती है, पर जब वो चीज उनसे दूर चली जाती है तब उनको ये रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये क्या खो दिया है। बट फिर उनके पास सिर्फ पछताने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो ज्यादातर टीनेजर्स अपनी टीनेज में मस्ती करने, स्मार्ट दिखने और जो उनका मन करता है बस वो करते रहने में ही पूरी निकाल देते हैं। वो ना तो उस वक्त अपने करियर का ख्याल करते, ना ही उनकी फैमिली और उनकी सिचुएशंस का। पर यही लोग जब अपनी मिड 30s या 40s में पहुंचते हैं, तब उनको ये रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी 20s में बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपनी शुरुआती एज के अंदर लोग जानबूझकर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। नहीं, ऐसा उनके साथ में इसलिए हो जाता है क्योंकि ना तो उस वक्त उनके पास में कोई ऐसा समझाने वाला उनको मिलता है और ना ही उनको उनकी फैमिली की तरफ से कोई खास जिम्मेदारी उनको देखने को मिलती है। इसी के चलते वो जाने अनजाने में ही सही अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो आपसे ऐसी गलती ना हो जाए, इसीलिए आपको टाइम टू टाइम खुद से अपने फ्यूचर को लेकर सवाल करते रहना चाहिए कि जो भी आप अपने फ्यूचर में बनना चाहते हो, क्या अभी आप उस चीज के लिए कुछ कर भी रहे हो या नहीं। अगला सवाल, हाउ आर योर रिलेशनशिप्स डूइंग। आप अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं, ये चीज सिर्फ आपकी कामयाबी से ही नहीं बल्कि आपके दूसरों के साथ में रिलेशनशिप से भी पता चलती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रिलेशनशिप हर किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिर चाहे वो अपनी लाइफ की किसी भी फेज में हो। बिकॉज ह्यूमंस का बेसिक नेचर ही ये है कि हमें सोशली कनेक्टेड रहना और रिलेशनशिप बनाना अच्छा फील कराता है। बट इस बीच कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसे रिलेशन में भी आ जाते हैं जहाँ से ग्रो होने की जगह उल्टा हमारी वैल्यू गिरने लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने ये जॉनी डेप के केस के बारे में तो सुना ही होगा। हमें वहाँ पर क्या पता चलता है कि हॉलीवुड में बहुत सी टॉप मूवीज कर चुके जॉनी डेप एम्बर हर्ट के साथ में रिलेशनशिप रखने की वजह से इमोशनली और मेंटली तो हर्ट हुए ही थे, पर इसी के साथ साथ उनकी रिलेशनशिप का सीधा इम्पैक्ट उनके पूरे फ्यूचर पर पड़ा था। और कई लोग अब तक ये सोचते आ रहे थे कि उनके इस तरह से डूब जाने का रीजन उनका अय्याशी करना था।
इसलिए रिलेशनशिप को लेकर भी क्वेश्चनिंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ भी अभी आप रिलेशनशिप में हैं उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब यही है कि आपको अपनी रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाने से पहले इसके बारे में और विचार करने की जरूरत है। अगला सवाल, एम आई गुड विथ मनी? नाउ ये एक ऐसा सवाल है जिसे कई लोग इग्नोर कर देते हैं, खास करके 20s और 25 की एज वाले लोग, क्योंकि इस एज ग्रुप वाले लोगों को ये लगता है कि जिस एज में अभी वो हैं वो उनके पैसा कमाने और खर्च करने का टाइम है। इसीलिए फिर उनका मेन फोकस पैसा कमाने और अपने शौक पूरे करने में होता है। इसके आगे उनको खुद के लिए या खुद को प्राउड फील कराने के लिए क्या करना है इसका कोई आइडिया नहीं होता। तो ऐसा अगर आपके साथ भी है तो आपको खुद से ये जरूर पूछना चाहिए कि आपके फ्यूचर को लेकर क्या प्लान्स हैं। क्या आप अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या किसी इमरजेंसी के टाइम के लिए आपके पास कोई तैयारी है? क्या आप वाकई में सरवाइव कर पाओगे? इस तरह के सवाल आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने या आपने फाइनेंशियली कितना ग्रो किया है या कितना डिक्लाइन किया है ये समझने में पूरी हेल्प करेंगे, जिससे आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का एक सही अंदाजा हो जाएगा। अगला सवाल, एम आई होल्डिंग ऑन टू समथिंग आई नीड टू लेट गो ऑफ? अच्छा, कई ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा जो अपना सारा टाइम अपने पास्ट की गलतियों, रेग्रेट्स और फेलियर को याद करने में ही पूरा निकाल देते हैं। वो इन चीजों में इतने अंदर तक चले जाते हैं कि वो अपने प्रेजेंट की हर इंपॉर्टेंट चीज को फिर अवॉइड करने लगते हैं। लोगों के इस बिहेवियर पर डेनिस वैटली ने भी एक बार एक बहुत ही डीप बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि क्या गलत हुआ है इस बारे में सोचने की जगह आपको ये सोचना चाहिए कि अब आगे क्या करना है। आपको अपनी पूरी एनर्जी इस सवाल को ढूंढने में देनी है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इसीलिए आप भी अपनी लाइफ के अगर एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी पुरानी बातों को लेकर अभी तक बुरा फील कर रहे हैं, तो आपको अभी सबसे बाहर आकर खुद से कुछ सवाल करने की जरूरत है। आपको खुद से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। देन इसके रिप्लाई में जो आपको जवाब मिले उस चीज को समझकर आपको उसको अवॉइड या फिर पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सवाल जो आपको अपने आप से टाइम टू टाइम पूछते रहने चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें अगर आप खुद से करेंगे तो इससे आप खुद को और खुद की कंडीशन को बहुत ही बारीकी से जान पाएंगे। इस वीडियो से मिली इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इसको उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की ज्यादा जरूरत है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे अपने थॉट्स भी बता सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।